हेलो स्टूडेंट्स। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मेरे हालात, मेरी परिस्थितियां पिछले कई सालों से खराब चल रही हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? आज मुझे उसने ये कह दिया। ऐसी बहुत सी यादों को आपने अपने अंदर सजो रखा है। आप जब तक अपनी पुरानी यादों को नहीं छोड़ेंगे, आप नई यादें नहीं बना सकते। नई यादें वो यादें जिनकी दुनिया मिसाल दे, वो कब बनती हैं? जब हम पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर फोकस हो जाते हैं, उसे पाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। और ये कोशिश कब साकार होती है? जब दिमाग पूरी तरह से उसी चीज पर लगा हो जिसे हम पाना चाहते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहले अपने माइंड से ये जो बातें आपने भर रखी हैं जिनका अब कोई यूज नहीं है, अवांछित नेगेटिव बातें आपको अपने माइंड से निकालनी होगी। आपके हालात कैसे थे उन्हें आज आप बदल सकते हो। आपके साथ जो हो गया उन्हें याद करके आज कोई फायदा नहीं है। किसी ने आपसे कुछ कह दिया, वो नेगेटिव बात थी, उसे आप याद रखोगे तो आप नेगेटिव बनोगे। हमें पॉजिटिव बनना है, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, तो इन सब बातों को छोड़ो। बस याद क्या रखना है कि उनसे हमने क्या सीखा। अगर उस इंसान ने आपकी इंसल्ट की है, आपको दो बात सुनाई है, तो गलती शायद आपसे भी कहीं हुई है। कहाँ? आपने आज तक अपने आप पर फोकस नहीं किया, अपने आप को एक लक्ष्य में नहीं लगाया, अपना एक लक्ष्य पाया नहीं, तब उसकी औकात हुई कि वो आपको कुछ बोले। तो आपको क्या करना है? अपनी औकात बनानी है। और जिस दिन औकात बन जाए तभी तो आप उसे जवाब दे पाओगे। तब तक क्या कर रहे हो? फालतू के कचरे को अपने माइंड में लेके घूम रहे हो। वो कचरा आपको पढ़ने भी नहीं दे रहा है। तो जो भी हुआ उसे एक बार साइड कीजिए कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हालात कैसे हैं, परिस्थितियां कैसी हैं, मैं सब कुछ बदल लूंगा और आज के टाइम में मैं पढ़ लूंगा और ऐसा पढ़ूंगा, इतना शानदार पढ़ूंगा कि अपने लक्ष्य को पा लूंगा। जब आप अपने आप को सक्सेस लाइन के उस तरफ देखने लगेंगे, अपने आप को सक्सेसफुल देखने लगेंगे, तो माइंड कहेगा कि हाँ, तू ऐसा ही कर, तू वहीं पहुंच। और अपने माइंड से आपको जंग लड़नी है कि फालतू जो मेरी मेमोरी है उससे मुझे फोकस नहीं करना है। मैं आज के टाइम, आज अपने वर्तमान पर फोकस करूंगा। जो बीत गया सो बीत गया। मैं आज में जीऊंगा, आज के हर एक मिनट का हिसाब रखूंगा और उस एक मिनट का यूज करते हुए मैं एक क्वेश्चन तैयार करूँ, कहीं से भी निकालूं, कैसे भी निकालूं, मैं अपने लक्ष्य के लिए टाइम निकालूं। जब आपकी सोच इतनी पॉजिटिवनेस के साथ आएगी, तब आप अपने आप को महसूस करना कि आप अपने लक्ष्य की डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। लक्ष्य इतना आसानी से नहीं मिल जाता, बहुत सेक्रीफाइस, बहुत सारा संघर्ष आपको करना पड़ता है। तो पहला काम क्या करना है? अपनी लाइफ से इन नेगेटिव पॉइंट्स को निकालना है, अपने माइंड को शार्प करना है कि हाँ, मैं अब अपने लक्ष्य पर ही लगूंगा। और लगना पड़ेगा उसे, जब आप उसे मजबूर करोगे कि जो भी बीत गया वो गलत था, मेरा लक्ष्य ही सबसे बड़ा है, बस उसे पाने के लिए मैं हद तोड़ मेहनत करूंगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपके मन में जिस दिन अपने लक्ष्य को लेकर 100% पॉजिटिविटी आ गई ना, उस दिन चाहे कुछ भी हो, कितनी भी आपके सामने हालात खराब आ जाए या फिर आपका माहौल खराब हो जाए, लेकिन आप पढ़ लोगे, क्योंकि आपको पढ़ना है। आप कहीं से भी वहां पे, वो कहते हैं ना कि जुगाड़बाजी कर लोगे कि हाँ, चाहे ज्यादा नहीं, लेकिन मैं पॉइंट टू पॉइंट अगर याद करना है तो मैं चलते चलते ही याद कर लूंगा, लेकिन मैं पढ़ लूंगा। ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो हालात चाहे कैसे भी हों उनमें पढ़ रहे हैं। रीजन है, उन्होंने अपने आप को उन हालातों, उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ढाल लिया है। मतलब आपको खुद सोचना है कि आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे पढ़ते हैं, आपने कौन सा रास्ता अपना रखा है, आप कैसे उठते हैं, नहाते हैं या कभी कभी नहीं भी नहाते हैं, या फिर आप क्या कर रहे हैं। ये जो भी आपका जो स्ट्रगल है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो आपकी उस सक्सेस मात्र से, जिसे आप जिस दिन अचीव कर लोगे, दुनिया भी कहेगी कि यार उसने कर ली। वो बंदा कौन है, उसे जानना चाहिए, उसे
मिलना चाहिए। 5 लोग आपसे मिलने के लिए आएंगे। जब आप किसी रिश्तेदारी वगैरह में जाएंगे तो लोग आपसे मिलना पसंद करेंगे। अपने आप को इस काबिल बनाइए कि आप 5 आदमियों में खड़े हों तो 4 आदमी अपना काम छोड़ के आपके बातों पे फोकस करने लग जाए, आप पर फोकस करने लग जाए। और ये कब होगा? जब आप अपने आप पर फोकस करोगे। अपने आप पर फोकस में आपके लिए सारे पॉइंट्स अवेलेबल हैं। पहला, अपना लक्ष्य तय कीजिए, उसके लिए हर संभव कोशिश कीजिए, दिन रात एक कीजिए, अपना काम करते हुए भी पढ़िए, लेकिन उसके लिए मेहनत कीजिए और अपने लक्ष्य को पाने की जिद रखिए कि हाँ, कुछ भी हो मुझे पाना है। दूसरा, हेल्थ पर फोकस कीजिए। हेल्थ इज वेल्थ सबने बोला है, लेकिन उसके लिए आप करते क्या हैं वो भी करना जरूरी है। हेल्थ अच्छी रहेगी तो ही तो लक्ष्य का आनंद ले पाओगे। तो दूसरा काम, हेल्थ पर फोकस रखना, हेल्थ खराब नहीं होनी चाहिए। तीसरा काम, आपको आपकी पर्सनैलिटी पर भी काम करना है कि दुनिया आपको क्या कह रही है और दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है। देखो, आप 100% लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। आप सोचें कि वो भी मेरे बारे में अच्छा बोले, दूसरा भी मेरे बारे में अच्छा बोले, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको 5 लोग पसंद करते हैं तो शायद 2 या 3 लोग ऐसे भी होंगे जो आपको ना पसंद करते हैं। आप सबको सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। और जिस दिन आपने इस काम में अपने आप को लगा लिया ना कि हाँ, मुझे सबको सेटिस्फाइड करना है, आपकी ज़िंदगी उसी दिन खराब हो जाएगी। पहला काम, हमें खुद पर फोकस करना है। अपने आप को इतना फोकस करना है कि दुनिया फोकस करने लग जाए। पढ़ाई पर इतना फोकस करो कि बस अब की बार सिलेक्शन पार।